हरी रोशनी के संग आपको सादर नमन सौगात करें। अजी कैसा सुंदर सहयोग हमारा आप उगता हम श्रोता है, वो जन्म का पुण्य हमारा जो हमें यहाँ संजोता है। लीजिएगा संतोष लाइट माइक दर्शक विभाग आपको सादर समर्पित हरी रोशनी के संग। हरी कहे हरियाणा है, हरी गुण गाना है, हरी कहे हरियाणा है, हरी गुण गाना है, पीला कहे 5 मिनट और रुक जाना है, लाली जले तो है मेरे संतो, मन से अब विदा होकर अपने घर से जाना है, घर को जाना है, घर को जाना है। जय जय श्री राम। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। देखा भरत विशाल ईश्वर बोलिए शिव रामचंद्र की जय। मानस मंच पर विराजमान ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे उच्च आसन पर बैठे निर्णायक भगवान, इस मंच को संचालन करने वाले, सबको रास्ता बताने वाले मृदभाषी उद्घोषक महान, इस मंच को सजाने में जिन्होंने दिया है दान, आयोजन समिति के समस्त सज्जन सियान। हरिओम मानस परिवार ग्राम दर्रा गुरु जिला बालोद छत्तीसगढ़ की ओर से सत सत है प्रणाम, सत सत है प्रणाम, सत सत है प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। मानस प्रेमी संत समाज झिटिया का मानस मंच सचमुच अद्भुत है।
इसलिए अद्भुत है क्योंकि यहाँ की मातृशक्ति को मैं नमन करता हूँ। आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ की माताओं में इतनी जागृति आ चुकी है कि हम सब मानस की कथा सुनेंगे। पता नहीं हमारे पुरुष वर्गों को क्या हो जाता है कथा सुनने के लिए। हर जगह की बात है। पहले के जमाने में 2-4 साल पहले महिला मंडली का एक उद्देश्य हुआ करता था, आप सबको मालूम है, नारी जागरण, मालूम है ना। लेकिन अब हम सबको लिखना पड़ेगा पुरुष जागरण। आइएगा, आप सभी आइए, मंच पंडाल खाली है और बड़ा ही जबरदस्त प्रसंग है साथियों, आपको बड़ा आनंद आने वाला है। मेरे आज देखिए लंका की रणांगण में लखन लाल जी महाराज को शक्तिबान लगी है, शक्तिबान लगी है। और शक्तिबान जब लगी तो मेघनाथ जी महाराज लखनलाल जी महाराज को उठाना चाह रहे थे लेकिन नहीं उठा पाए। लेकिन एक संत रूपी हनुमत लाल जी महाराज उठा करके श्री राम के पास ले जा करके उसके पास ले जा करके उसको सुला देते हैं। आज पूरे के पूरे लंका के रणांगण में राम की टोलियों में इतनी पीड़ा हो रही है कि आज राम जी कह रहे हैं कि आप मैं कितना भागा हूं। मेरा जो छोटा भाई मेरा साथ देने के लिए आया था उनको भी आज शक्तिबान लगी है। अगर मैं जाऊं अयोध्या तो मैं क्या मुंह दिखाऊं सुमित्रा है विधाता, ये क्या हो गया। विभीषण जी महाराज ने कहा लंका में एक ऐसा वैद्य रहता है जो इसका इलाज कर देता है, सुषैण जी महाराज। उसको लाया जाता है, हनुमतलाल जी महाराज जाते हैं लंका से, पूरी घर के साथ उठा करके लाते हैं और उठाने के बाद सुषैण जी वैद्य जी कहते हैं कि आप इनको जिलाने के लिए आप जाइए भारत में। कहाँ मूर्छित हुआ है? लंका में हुआ है, लेकिन भारत में द्रोणगिरी पर्वत में जाकर के आप लाइए संजीवनी बूटी को। सूर्योदय के पहले लाने की बात थी, नहीं तो लखनलाल जी महाराज नहीं बचेंगे। आज जय श्री राम का करके हनुमतलाल जी महाराज निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? संजीवनी बूटी लाने के लिए। इधर रावण को जब मालूम होता है कि हनुमतलाल जी महाराज संजीवनी बूटी लाने के लिए चले गए, कालनेमी को बोला जाता है कि आप जाना। वो संजीवनी बूटी ना ला पाए और कालनेमी भी मस्त भक्त का रूप धारण करता है, संत का रूप धारण करता है, ब्राह्मण का रूप धारण करता है, कमंडल लेकर के वहीं पे खड़े हो जाता है। हनुमतलाल जी महाराज को प्यास लगती है, प्यास लगती है, नाटक करते मालूम नहीं, लीला करते हैं। बोले महाराज मुझे प्यास लगी है, अब पानी पिला दीजिए। वो कमंडल आगे बढ़ाता है, लेकिन जो सच्चे संत होते हैं कमंडल आगे नहीं बढ़ाते। एक काम करिए, आप स्नान कर लीजिए, उसके बाद मेरे से दीक्षा ले लीजिए। स्नान करने के लिए भेजते, वहां एक मकड़ी पकड़ लेता है, मकड़ी को भी भगवान के धाम भेज देते हैं। इधर हनुमतलाल जी महाराज समझ जाते हैं, पहले उसको प्रहार करते, पहले गुरु दीक्षा तो ले लो, बाद में मंत्र दीक्षा देना। उसको भगवान के धाम भेजते हैं कालनेमी को। इधर देखिएगा, आज देखिए वो द्रोणगिरी पर्वत में सारी बुटिया इतना जगमगा रहे हैं, इतना जगमगा रहे हैं, क्योंकि
राघव का एक बेटा आया हुआ है, आज उसको उठा कर खिला रहे हैं। आइए यही सब प्रसंग है। उसके पहले मातृशक्ति वंदना करें। आइए माँ भगवती, माँ भवानी, माँ शेरा वाली, माँ लाटा वाली की वंदना करेंगे। उसके पश्चात आपको मानस की पावन कथा में ले चलेंगे। आइए चलिएगा, आइए चलिए करें मानस का आगाज। जोरदार जयकारा कर, तालियों का हो बरसात, तालियों का हो बरसात, तालियों का हो बरसात। बोलिए लखन सिया राम की जय। सुमिरन करूं गणेश का, सुमिरन करूं गणेश का, करूं शंभु का ध्यान। उमा माँ को मनन करूं, माँ शारदा को प्रणाम। सुमिरन दीप जलाए के धरो हृदय ध्यान, सुमिरन दीप जलाए के धरो हृदय में ध्यान। शरण पड़े को लागिरते, मेरे प्रभु श्री राम।
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज देवियों सज्जनों प्यारे प्यारे बच्चों, आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। हम सब आज मानस की कथा सुन रहे हैं। मानस प्रेमी संत समाज, ये भागम भाग का समय, ये व्यस्ततम समय, और ऐसे समय में किसी को भी कहा जाए चलना वो दाई राम कथा सुनी जाबू, तो का कहते हड़बड़ काम मेरे बाबू काम मिला। यूं तो वक्त नहीं मिला करता, यूं तो वक्त नहीं मिला करता राम भजन गाने का। सारा समय ऐसा ही निकल जाया करते हैं, बातें करते करते जमाने का, और जमाने की बातों में आकर के हम सब मानस की कथा को भूल जाया करते हैं। लेकिन आज ये झिटिया वालों ने जबरदस्त मंच सजाया है और राम नाम गुनगाया है। आप सबको पुनः एक बार वंदन नमन करता हूँ, स्वीकार कीजिएगा। मानस प्रेमी संत समाज, ये भागम भाग का समय, और ऐसे समय में लोग कितना झूठ पे झूठ बोलते हैं। हाँ, मोबाइल से हेलो कहाँ हो? वो दूसरे जगह रहेगा, दूसरे जगह बात करेगा, है ना। इतना झूठ अपने काम को बनाने के लिए लोग इतना बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं। ऐसा ही एक परिवार था, और उस परिवार में एक लड़का जवान था। उसकी शादी करनी थी, लड़की नहीं मिल रही थी। बड़ा टेंशन में परिवार। एक दिन उसके पिताजी पान ठेला में जाकर के बैठ गया, और पान ठेला में बैठने के बाद उधर से एक गांव का बुजुर्ग आदमी आया और बोला, अड़बड़ परेशान दिखा था श्री बाबू, क्या बात है? क्या करूं, मेरा जो लड़का है ना उसके लिए लड़की नहीं मिल रही। वो बाबा की ही सैसन में थोड़ी लड़की मिली जी, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बात कर, थोड़ा मिर्च मसाला लगा, तब थोड़ा लड़की मिली। और समझ गया मैं क्या करना है, कि एक गांव में गीत वैसने फेंक फेंक के बात कर रही, ऐसे वैसे है पूरा है। अब लड़की फिट हो गई, लड़की ऐसा में थोड़ी दी भाई, घर देखे लाई तब दी। अपन बेटी ला देना है तो ऐसा नहीं देगा, है ना। घर देखी, द्वार देखी, सब देखी। तो लड़का वाला मैंने एक चतुराई करी, से गांव में बहुत बड़े जमींदार के घर ला किराए में ले ली एक दिन के लिए। बढ़िया घर, महल जैसे घर ला दिखाना है कहीं के। अब मस्त रंग रोगन का ड्रेस, बढ़िया सजा भी ड्रेस, लड़की वाला मन आगे बढ़िया बैठे सोफा सेट में, बढ़िया खाना वाना खा रही। और पूछते हैं क्या भैया ये घर बढ़िया दिख रहा है, आप ही का है ना? और वो बोला ये घर ऐसे ऐसे 10-10 घर हमारे शहरों में है। खाना वाना खाने के बाद जब बाहर निकले तो वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी। बोले गाड़ी आपका है भैया? ये गाड़ी ऐसे ऐसे 10-10 गाड़ी हमारे शहरों में पड़े हैं। उधर से एक बुजुर्ग आदमी आ रहा था, बोला ये आपके पिताजी है जी? ये पिताजी? ऐसे ऐसे 10-10 पिताजी हमारे शहरों में पड़े हैं। भैया ऐसे झूठ बोलोगे तो काम कैसे बनेगा? एक आदमी ऐसे ही सड़क में निकल पड़ा गाड़ी लेके, 2 व्हीलर लेके,
और आगे जाकर के देखा तो बहुत ज्यादा पेड़ झुंड, पता चला एक्सीडेंट हुआ है। वो सोचा अंदर किसका एक्सीडेंट हुआ उसको देखना है मुझे, मैं एक काम कर देता हूँ, एक बोल देता हूँ कि मेरा पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है। वो बोल दिया मेरा पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, भैया मुझे देखना है। तो आसपास के लोग बोले जाने दो रे, इसका पिताजी है। और जाकर के देखा तो गधे का एक्सीडेंट हुआ था। भैया झूठ फरेब करोगे तो निश्चितता आपका काम नहीं बनने वाला है, लेकिन एक बहाना मेरे राघव के लिए कर लीजिए, सत्य का बहाना, प्रेम का बहाना, तो निश्चितता आपको राम मिल जाएंगे। आज देखिए हनुमतलाल जी महाराज जो है ना, द्रोणगिरी पर्वत से जब संजीवनी बूटी समझ नहीं आया, सबके सब जगमगा रहे हैं, तो उसको उठा करके ला रहे हैं, पूरा का पूरा पहाड़ उठा करके ला रहे हैं। और जाते वक्त दूसरे रास्ते से, आते वक्त किधर से आ रहे हैं? अयोध्या की ओर आ रहे। क्यों? इसके पीछे एक कारण बताते हैं। जब हनुमतलाल जी महाराज लंका के रणांगण में जब लड़ाई कर रहे थे, उस समय क्या होता है, बड़े बड़े राक्षसों को यूं ही मार दे रहे हैं। तो श्री राम जी बोले, है लखन देखो हनुमतलाल जी महाराज कितना लड़ाई कर रहे हैं। और श्री हनुमतलाल जी महाराज जब लड़ाई करके आए और प्रणाम किए, बोले तुम सम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। आज हनुमतलाल जी महाराज बोले मैं इतना लड़ाई कर रहा हूँ कि कम से कम मेरे को प्रिय बोल देते, भरत जैसे प्रिय बोले, भरत को देखना है। एक बात और बोलते, कई लोग हनुमतलाल जी के मन में क्या अभिमान का छोटा सा अंकुरण हो गया था, तो उसको इलाज कौन करेगा? संत भरत करेंगे। उस रास्ते की ओर भेजा जाए हनुमतलाल जी महाराज को। अब सन आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर अयोध्या में क्या हो गया? उसी रात्रि अयोध्या में उसी रात्रि सुमित्रा मैया एक सपना देखी, खतरनाक सपना देखी कि उसका जो एक हाथ को कोई अजगर लील रहा है, खा रहा है। बहुत बड़ा अजगर आया और उसके एक हाथ को ऐसे खा रहा है। सुबह हुई, अपने गुरुदेव को बुलाया। गुरु वशिष्ठ जी महाराज जब आए ना, सारी सपना की बात बताया कि गुरुदेव मैंने आज सपना देखी है। क्या सपना? कि एक अजगर आया बहुत बड़ा और मेरा एक बाह को खा रहा है, लील रहा है। गुरुदेव ध्यान लगाया और उन्होंने बता दिया, ऐ सुमित्रा, ये जो तुम्हारा बाह है ना, एक पुत्र है। चूंकि सुमित्रा का 2 पुत्र, एक के बाद शत्रुघ्न जी महाराज और एक लखनलाल जी महाराज। एक बाह को खा रहा है, मतलब एक लड़का आपका बाहर गया है ना, वो लंका के रणांगण में उसको शक्ति बाण लगी, वो मूर्छित है, वो मूर्छित पड़े हुए हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? पहले के जमाने में जब किसी को प्रॉब्लम होता था, किसी को मूर्छित, किसी को कुछ भी समस्या आती थी, तो यज्ञ करते थे। आप लोगों को मालूम है ना, यज्ञ करते थे। आज भी गांव में, घर में अगर किसी की समस्या हो जाती है तो भैया कम से कम एक सत्यनारायण की कथा तो करवा लो जी, बोलते ना हमारे गुरुदेव लोग। कम से कम भगवान की भक्ति तो करवा दो, और नहीं तो एक गायत्री यज्ञ तो करवा लो, ताकि घर शुद्ध हो जाए। अभी भी हमें सलाह दिया करते हैं। तो उस जमाने में गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोले कि आपका एक पुत्र है ना, उसको शक्ति बाण लगी है और उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमको यज्ञ करना चाहिए। ठीक है, यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ की पूरी तैयारी कर लिया। लेकिन उस जमाने में जब यज्ञ करते थे ना, तो राक्षस लोगों का आतंक बढ़ जाता था। यज्ञ करते थे मतलब राक्षस लोग आते थे और उस यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। आप लोगों को मालूम है, श्री राम जी का अवतार इसीलिए तो हुआ है ना, कि क्यों? कि देवताओं की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए वी प्रधेद सुर संतित लीन मनोजी अवतार। आप लोगों को मालूम है, निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल।
तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए इसकी जवाबदारी कौन लेगा? यज्ञ की रक्षा कौन करेगा? भरतलाल जी महाराज बोले, गुरुदेव मेरे दोनों भाई वन को चले गए थे और एक का प्राण का संकट है, और प्राण का संकट किसके कारण है? ये भरत के कारण है। भरत नहीं होता तो ये मेरी मैया जो है ये 2 वरदान नहीं मांगते। पहला वरदान क्या? श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, ये वरदान नहीं मांगते। दूसरी वरदान भरतलाल जी महाराज को तिलक, राजा बनाना है। अगर ये वरदान नहीं होता तो मेरे पिताजी भी उसका प्राण का अंत नहीं होता। तो सारी समस्या का जड़ तो भरत है ना, इसलिए इस यज्ञ की रक्षा कौन करेगा? भरत करेगा। यज्ञ की तैयारी चल रही है, जबरदस्त यज्ञ हो रहा है अयोध्या के नंदी ग्राम में, इतनी जबरदस्त चल रही है। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या लिखे? देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारियो चाप श्रवण लगी ताऊ। भरतलाल जी महाराज एक बाण लगा करके तान के रखे हैं, लेकिन उधर से एक विशाल काय क्यों नहीं देखेंगे भैया? उधर हनुमत लाल जी महाराज आ रहे हैं, ऊपर से इतना बड़ा पहाड़ द्रोणगिरी पर्वत को उठा करके लेके उठा लिए हैं। तो विशाल का निशाचर टाइप का लग रहा है, राक्षस टाइप का लग रहा है, अनुमान कर रहा है। तो बिना फर का बाण मारा तो हनुमत लाल जी महाराज मूर्छित हो गए। बिनु फर मारे चाप श्रवण लगता नहीं। इस प्रसंग में और चलेंगे। आज भरतलाल जी महाराज जो बाण लगाए हैं तो लगाए हैं एक निशाचर समझ करके, और वो राघव को याद कर रहे हैं। भैया है झुटिया वालों, दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ने का है, हमें राघव के चक्कर में पड़ना है। पढ़ेंगे ना, राघव के चक्कर में पढ़ेंगे, दुनिया के चक्कर में पढ़ेंगे तो निश्चितता घाटा हमारा होगा, और राघव के चक्कर में पढ़ेंगे फायदा हमारा होगा। आप सब तय कर लीजिएगा। लेकिन ऐ झिटिया वालों, आप सब मुझे वादा कर लीजिए, आपको इस भजन को गाना है तालियों की सेवा के साथ, प्रसंग पर आधारित प्यारा सा भजन चलेगा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, रघुवर तेरे चरण में, रघुवर तेरे चरण में मिले जो हमको स्थान, दुख सारे मिट जाएंगे, हो जाएगा कल्याण। शरण में तेरी जो रहे वो होता नहीं निराश, शरण में तेरी जो रहे वो होता नहीं निराश। जग झूठा लगता उसे, बस तुझ पर हो विश्वास।
अवसर है हम सब भक्ति पूर्ण अपने तालियों को अपने दोनों हाथों से बजाएं, जो कि बागों में फूलों की रक्षा करता है माली, जो कि बागों में फूलों की रक्षा करता है माली। अजी आनंद तभी आती है, अजी आनंद तभी आती है जब भजन में बजता हो ताली, जब भजन में बजता हो ताली। चलिएगा। यमराजा के पास रे भाई, नहीं चलेगा तेरा कोई बहाना, नहीं चलेगा तेरा कोई बहाना। चलेगा। उदारी
संत समाज। आज देखिए इस प्रसंग में क्या हो रहा है, नीचे की पंक्ति में क्या लिखा बाबा ने, ध्यान से सुनिएगा। बिनु फरसायक मारियो चाप श्रवण लगी तानी। सबसे पहले भरतलाल जी महाराज को अनुमान होता है कि ये राक्षस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। डाउट है, डाउट। और जहां डाउट हो वहां पे क्या करना चाहिए? अगर राक्षस होता तो फर का बाण लगाता और राक्षस को मार देता, लेकिन इसमें डाउट है कि राक्षस है कि नहीं है। राक्षस जैसा लग रहा है लेकिन राक्षस है कि नहीं। तो भरतलाल जी महाराज को अपने पिताजी की बात याद आती है। क्या बात याद आती है? बचपने की बात है। एक बार दशरथ जी महाराज अपने चारों बेटों को बुलाया और एक जबरदस्त बातें बताया। दशरथ जी महाराज ने एक बात बताई। क्या बात बताई? कि ऐ मेरे बेटों, मैं जो ये बात बता रहा हूं ना उसको ध्यान से सुन लेना। जहां पे डाउट हो वहां पे बिन फर का बाण लगाना। क्यों? क्योंकि इसका भुक्तभोगी मैं खुद दशरथ हूं। क्यों? एक बार की बात है, श्रवण जी अपने अंधे माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराने के लिए निकले थे। आप कथा को जानते हैं ना। और चारों धाम की यात्रा जब करा रहे थे, कराने के पश्चात पहले के जमाने में जब चारों धाम की यात्रा होती थी ना, तो गांव में एक जगह रात में रुक जाते थे, दूसरे दिन परघा के लाते थे, बढ़िया पूजा पष्ट करके मस्त उसको घर में स्वागत पूर्वक ले आते थे। अब भी होता है, बहुत सारे लोगों के गांव में होता है ऐसा ही। वैसे ही आज श्रवण जी अपने अंधे माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराए और एक जंगल में रुक गए। दूसरे दिन अपने गांव में आना था। उसी रात्रि दशरथ जी महाराज एक विद्या सीखे थे, सप्तभेदी बाण चलाने की विद्या। पहले के राजा महाराजा लोग बहुत सारी विद्या सीखा करते थे कि कैसे अपने शत्रुओं को मारा जाए, कैसे अपने शत्रुओं को परास्त किया जाए। राजाओं के पास बहुत बल होता था, बहुत शक्ति होती थी। वैसे ही कि सप्तभेदी बाण को कैसे चलाया जाए उसकी परीक्षण करना था। तो दशरथ जी निकल गए रात्रि में चलाना है भाई, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है। इधर रात्रि मध्य रात्रि हुई, अंधी अंधा बोले उसको इतना प्यास लग रहा है। उसकी माता बोली, बेटा श्रवण क्या है? माता जी मैं बहुत समय से मुझे प्यास लग रही है। मैं कहना तो नहीं चाह रही थी। और उसके पिताजी भी उसको भी प्यास लग गए। वो भी बोले कि बेटा श्रवण, मैं अपने प्यास को ना रोक के रखा था कि आप पानी की व्यवस्था कर दोगे क्या? बेटा तुम इतने थक गए हो रे, चारों धाम की यात्रा कराए हो मेरे को, चारों धाम की यात्रा आपने कराया है, लेकिन आज मेरे कंठ सूख गया है। श्रवण मुझे पानी पिला दोगे क्या? श्रवण ने कहा, माता जी पिताजी ये बेटा आपकी सेवा के लिए हाजिर है, आप दोनों की सेवा के लिए हाजिर है। इस तन का कतरा कतरा भी आपकी सेवा के लिए हाजिर है। ये पानी कौन सी चीज है? वो सुराही नुमा पात्र होता है, उसको ले जा करके पानी ले जाने के लिए जाता है एक सरोवर में। यहाँ तक घुसता है, पानी को जैसे ही उसमें सुराही नुमा पात्र को ऐसे डालता है, उसमें डुब 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 की आवाज आती है। इधर दशरथ जी महाराज को लगता है कोई पशु है जो पानी पी रहा है। वो अपना सप्तभेदी बाण मारता है और बाण मारता है, वो बाण जो है वो पात्र को छेदते उसके साथ
भक्ति में पड़ जाता है। आज श्रवण है माता है पिता का करके वहीं पे गिर जाता है। दशरथ जी महाराज को मालूम होता है कोई मनुष्य को लग गया ये बाण, वो दौड़े 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 जाता है तो देखता है ये तो श्रवण है। मेरे से क्या बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ा पाप हो गया है। श्रवण तुम इतने रात में क्या कर रहे हो? वो सारी वृत्तांत बताते हैं कैसे उनके माता पिता को प्यास लगी है। राजा तुमने तो गलती कर दिया, लेकिन मेरे माता पिता को पानी पिला देना। वो अपने पात्र से पानी ले जाता है और जैसे ही अंधा अंधी के पास जाते हैं और जाने के बाद उसका अंधा और अंधी जो माता पिता ना जान जाता है। क्योंकि दिव्यांग जन में एक क्वालिटी होती है, गुण होता है कि अपने घर वालों की क्या व्यवहार है, कैसे चलता है, कैसे बात करते हैं, सब जान जाता है। दशरथ जी महाराज डरे सन में जा रहे हैं उनके पास। आप कौन हो भैया, कौन हो? दशरथ जी महाराज बोले प्यार पानी तो पी लो, मैं आपके लिए पानी लाया, मैं आपके लिए पानी लाया, पानी तो पहले पी लो। आज अंधी और अंधा श्रवण के माता पिता बोले जब तक आप अपना नाम नहीं बताओगे तब तक हम पानी नहीं पीने वाले, और मेरे पुत्र कहाँ है उसको भी तो बता दो। आज दशरथ जी महाराज बोला श्रवण के माता पिता, आज मेरे से इतना बड़ा गलती हो गया, मैं इतना बड़ा अभागा हूं कि आपके बेटों को मेरे बाण से उसको बाण लगा, उसके हृदय में लगा, वो वहीं पे भगवान के धाम चले गए हैं। अंधा अंधी को जब बात सुनाई दिया, हाँ बेटा करके चिल्लाने लगे, चीखने लगे, अरे अभागा दशरथ तूने क्या किया? आप एक काम कर लो, आप 3 चीता सजा लो, मेरा एक काम कर देना, पानी मत पिलाओ मुझे, 3 चीता सजा दो। और 3 चीता सजा दिया गया, 3 चीता। और वहीं पे आज अंधी और अंधा ने कहा गया दशरथ जिस तरीके से, जिस प्रकार से मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प के मर रहा हूं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प के मरोगे। ये कहानी आज दशरथ जी महाराज अपने चारों पुत्रों को बताया। आज भरतलाल जी महाराज को मालूम हुआ कि ये राक्षस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए बिना फर का बाण मारा है। बिन फर सायक मारे चाप श्रवण लगता। इसका अर्थ यही है, कान से लेकर के खींचा, और दूसरा अर्थ यही है कि श्रवण की बात याद आई किसको? भरतलाल जी महाराज को, इसलिए बिना फर का बाण मारा है। आज हनुमत लाल जी महाराज है राम कह करके वही भूमि में गिर जाते हैं। पर मूर्छी महिला गत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। बाण लगते हनुमान जी महाराज राम 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 कह करके गिर जाते हैं। आइए चलेगा, आज हनुमत लाल जी महाराज राम राम कह करके गिर रहे हैं। मैं बोलूंगा जय श्री राम, आप भी पूरी ताकत के साथ बोलिएगा, तभी इस प्रसंग के साथ न्याय होगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। झिटिया वाले बड़े कंजूस लगते हैं ना, पूरी ताकत के साथ बोलना है। आज हनुमत लाल जी महाराज को बाण लगी है तो राम राम, बाण लगने के बाद भी राम राम कर रहे हैं, तो हम तो जिंदा हैं भैया, इतनी ताकत के साथ बोल दीजिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हनुमत लाल जी महाराज क्या गुनगुना रहे हैं, जब उनको बाण लगी, ऐसे है मेरे राम प्रसन्न पर आधारित प्यारा तो भजन चलेगा, लेकिन आप तालियों की सेवा के साथ भजन गाइए, चलेगा।
बोलिए लखन सिया राम की जय। जिसके मन में राम बसे हो, जिसके मन में राम बसे हो, उसकी आंखें कभी न रोती, जीवन सुखमय हो जाता है। प्रभु कृपा राम की होती। संपूर्ण भगवान है राम, जन्म मरण से मुक्ति
बसंत समान जब भरतलाल जी महाराज का जब बाण लगा हनुमत लाल जी महाराज को, परे मूर्छी महिला गत सायक सुमन राम राम रघुनायक। और जब बाण लगा तो हनुमत लाल जी महाराज मूर्छित हो गए और राम राम रघुपति का उच्चारण करने लगे। अब जब राम राम की आवाज जब सुना भरतलाल जी महाराज जब राम राम की आवाज सुना तो क्या हुआ? सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप यति आतुर आए। प्रिय वचन, भरतलाल जी महाराज का प्रिय वचन क्या है? राम का नाम। जिस राम का वंदन भरतलाल जी महाराज दिन रात किया करते थे, जिस राम का नाम का सुमिरन भरतलाल जी महाराज दिन रात किया करते थे, वही राम के नाम का गुणगान आज उसके कानों में हो रहा है। कोई राम का नाम को उच्चारण कर रहे हैं। एक बार क्या होता है, सीता मैया वनवास की टाइम में, पंचवटी की बात है, सीता मैया ने श्री राम जी से एक बार प्रश्न किया, अय रघुपति जी, अय रघुनाथ, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, नाथ मुझे ये तो बता दीजिए, दुनिया वाले तो आपका सुमिरन करते हैं नाथ, लेकिन रात रात भर आपके आंखों में आंसू की धारा क्यों बहते रहते हैं? बताइए तो सही, आप किसकी याद करते हैं? आप किसकी याद करते हैं? आप इसको बताइए तो सही। तो श्री राम जी ने कहा, जग जप राम राम जप जय। दुनिया वाले तो राम जी को याद करते, लेकिन आज श्री राम जी भरत को हमेशा याद करते। क्यों? भरतलाल जी महाराज इतने बड़े भक्त हैं, आज उन्होंने कहा अगर मेरे राघव जमीन में सोते हैं तो मुझे जमीन में सोने का हक नहीं है। वो क्या किया? जमीन को गड्ढा किया और गड्ढा करके वहीं अपना आसन बना दिया। भरतलाल जी महाराज ने कहा कि मेरे राघव अगर कंदमूल फल खा रहे हैं तो मुझे कंदमूल खाने का हक नहीं है। वो किसका भोजन कर रहे हैं? गौ माता की जो गोबर में जो अन्न के दाने हैं ना, गौ माता की गोबर से जो अन्न के दाने हैं उसको साफ करके वो भोजन बना के खाते हैं। ऐसे मेरे महात्मा भरत है, और वो दिन रात राम नाम का सुमिरन जपन किया करते थे, लेकिन आज उसके कानों में जब राम की नाम सुनाई दिया तो भरतलाल जी महाराज दौड़े दौड़े गए, कपि समीप आते आते हनुमत लाल जी महाराज के पास गए। आज भरतलाल जी महाराज विकल बिलोक कीस उर लावा, जागत नहीं बहुभात जगावा। हनुमान जी को व्याकुल देख करके हनुमान जी व्याकुल हो गए हैं, और व्याकुलता को देख करके आज भरतलाल जी महाराज सीने से लगा लेते हैं, राम नाम जपने वाले आज तुझे मेरा वंदन है। चूंकि इस सीने में राम का दिल धड़कता है और आपके मुंह से आज राम का नाम निकला है, इसलिए आप मेरे सीने से लग जाइएगा। बोलो भक्तेश्वर भगवान की जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने आप के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सीने से लगा लिया भरतलाल जी महाराज। हनुमत लाल जी महाराज को मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भरी लोचन भारी। मुख मलिन हो गया। भरतलाल जी महाराज उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? कहत वचन भरी लोचन भारी, और बड़े दुखी से, बड़े मन से, दुख के आंसू, पछतावा के आंसू आज भरतलाल जी महाराज की आंखों से बहने लगे, और मन ही मन सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं? जे विधि राम विमुख मोहि किन्ना, ते पुण्य दारुण दुख दिन्ना।
मेरे राघव ने मुझे दुख दिया, मेरे राघव ने मुझे छोड़ा 14 वर्षों के लिए। जिस प्रकार से मेरे राघव ने मेरे से विमुख हुआ, और उसका कारण कौन? ये पापी भरत है। ते पुण्य दारुण दुख दिन्ना, और इसी कारण से कोई भक्त को मेरे हाथों से, मैं बहुत बड़ा अभागा हूं ना, कोई शख्स राम का काज करने के लिए निकल पड़ा था और उसको मैंने उसके काम में विघ्न कर दिया और उसको बाणों से मार करके उसे मूर्छित कर दिया। मेरे से बढ़कर के अभागा कौन हो सकता है? महाराज, उसके आंखों में इतनी आंसू की धारा बह रहे हैं प्यारे, और मन ही मन पछतावा हो रही है, और बहुत प्रकार से सोचते हैं काश मैं कैकेयी के कोख से जन्म नहीं ली होती, कैकेयी के कोख से जन्म नहीं लिया होता तो आज कैकेयी मैया जो है वो 2 वरदान नहीं मांगते, आज श्री राम जी को 14 वर्षों का वनवास नहीं होता और इतना दुख नहीं होता। बहुत प्रकार के पछतावा आज भरत जी महाराज को हो रहा है। जो मोरे मन वचन अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। आज एक शब्द बोलते हैं, एक ही वर्ड भरत जी महाराज बोल रहे हैं, ऐ राघव, ऐ मेरे प्राण के आधारा राम, अगर मैं ना मन वचन और ये शरीर से अगर आपके चरणों में निष्कपट प्रेम हो, एक पल का भी आपका सुमिरन किया हूं, तो ये जो कपि का मूर्छा, कपि का पूरा पीड़ा दूर हो जाए। मानस प्रेमी संत समाज महात्मा भरत, आप जानते हैं ना, महात्मा भरत जब राम जी को लेने के लिए जब गए थे प्रयागराज के समीप, तो देवताओं ने उनको राम को ले जाने के लिए, रोकने के लिए बहुत सारा विघ्न किए। तो भरतलाल जी महाराज ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आऊं। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, ना तो धर्म चाहिए, न काम चाहिए, मुझे इसमें रुचि नहीं है। ना तो मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग इतना तड़पा करते, लेकिन मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुझे तो एक ही चाहिए था, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जब भी जन्म लूं, जिस जन्म में जन्म लूं, जिस योनि में जन्म लूं, मैं राम के चरणों का दासी बन जाऊं, राम मेरे मुख से निकलता रहे। ये वरदान आज प्रयागराज से मांगा था, त्रिवेणी के समीप। श्री राम जी को भी कहना पड़ा था, भरत न होई राजमधु विधि हरिहर पद पाई। भरतलाल जी महाराज को राजमत नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा का पद दे दो, चाहे विष्णु का पद दे दो, चाहे किसी का भी पद दे दो, उसको राजमत नहीं हो सकता। वो भरत है, वो भरत है। आज वो भरत क्या बोल रहे हैं, मन वाणी और ये शरीर से निष्कपट प्रेम अगर किया है ये दास, तो ये जो कपि का पूरा पीड़ा दूर हो जाए, तो कपि हो विगत श्रम स्थूला। है रघुनाथ जी, ऐ मेरे प्रभुवर, इस वानर का, इस हनुमतलाल जी महाराज का थकावट और पीड़ा सब दूर हो जाए। और क्यों ना होगा, राम नाम ऐसी बूटी सकल रोग उपचार, जासे मदलोभ कटे न रहो बहुपार। हम लोग कहते हैं ना, ये राम नाम क्या है? राम नाम तो ऐसी बूटी है प्यारे, समस्त रोगों का उपचार कर देता है। काम क्रोध मतलब सब नाश हो जाता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है। हम इतनी बीमारियों से घिरे हैं, मानस रोगों से घिरे हैं, और ये मानस रोगों का पूरा हल, पूरा का पूरा दवाई कोई है तो वो राम का नाम है।
राम का नाम है। पुराने जमाने में आप लोगों को याद होगा, आप लोग अपने दादी माँ से सुने भी होंगे, जब बच्चों को बुखार होता था, बुखार वगैरह आ जाता था, पीड़ा वगैरह आ जाता था, तो चौपाई को लिख करके इस बाह में बांध दिया करते थे। आप लोगों को मालूम है ना, राम का नाम का चौपाई, रामचरितमानस की चौपाई को इस बाह में बांध दिया करता था, वो पीड़ा दूर हो जाया करता था। बोलो भक्त भगवान की जय। आज वो राम की नाम में शक्ति है। और भरतलाल जी महाराज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मैं तन मन ये शरीर से, और भरतलाल जी महाराज और तन मन शरीर से राम को याद किए, और हम सबको भी संकेत कर रहे हैं, अब राम को याद करो ना, तन से करो, मन से करो, है ना, तन मन धन से करो। आप लोग धन से भी करो, धन से सेवा करो। क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारा मन इधर उधर है ना। आज हम राम की कथा में बैठे हुए हैं लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर है, तो भक्ति किस काम का। तो शरीर को भी यहाँ पे रखना है और मन को भी यहाँ पे रखना है। और रामायण रामचरितमानस इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, अगर हमारे मानस प्रचार समिति के जितिया वाले भैया अगले साल अगर आपको चंदा मांगने के लिए जाए ना, उसको मना मत करना। ये हनुमत लाल जी महाराज जैसे संत हैं जो 1 से 1.5 महीने लगता है टोटल आयोजन करने के लिए, इतनी परिश्रम करते हैं लोग। 100 देने वाले 1000 देना है, देंगे ना अगले साल के लिए। और बड़ा भव्य आयोजन करवाना है, तभी तो राम की भक्ति हो जाएगी प्यारे। दुनिया वाले तो कुछ भी करते हैं लेकिन हम सब तो राम के दीवाने हैं। राम के दीवाने हैं ना। कौन कौन राम के दीवाने, हाथ उठाइए। किनका किनका हाथ है वो सब हाथ उठा लीजिए। सभी लोग राम के दीवाने हैं। हाँ, बाकी लोग नहीं है। हमारे जवान लोग, नौजवान लोगों का हाथ है। तन मन धन से भगवान की सेवा करना। मन से मन को जब तक भगवान में नहीं लगाओगे, शरीर तो यहाँ पे रहेगा पूजा में, लेकिन मन इधर उधर रहेगा। आजकल ऐसे ही तो हो रहा है, हम पूजा में बैठ रहे हैं, ओम जय जगदीश सारे बोल रहे हैं, लेकिन मन इधर उधर है, मन खेतों की ओर है, काकरो ध्यान लइका लोग ध्यान है। इसमें पूर्णतः आपको पूजा का फल नहीं मिल सकता। इसलिए भरतलाल जी महाराज ये शपथ ले रहे हैं कि अगर मैं एक पल भी अगर मन, वाणी और ये शरीर से अगर मैंने आपका नाम सुमिरन किया हूं प्रभु, तो मुझे एक शक्ति दे दीजिए कि ये वानर का सारा पीड़ा दूर हो जाए। क्योंकि मन को काबू करना बहुत जरूरी है प्यारे। मन जो है ना बहुत दूर चला जाता है। मन को काबू में कीजिए। मन को क्या करना है? नम करना है। मन को क्या करना है? उल्टा करना है। क्या करना है? नम करना है। नम करोगे तो वो भगवान के चरणों में जाएगा, और भगवान के चरणों में जाएगा तो निश्चितता आप देखिएगा। जैसे हनुमत लाल जी महाराज की पीड़ा दूर हुई, वैसे ही आपका भी पीड़ा दूर होगा। और आपका पीड़ा क्या है आपको मालूम है? आपको भी पीड़ा है, क्योंकि 84 लाख योनियों को भट्टा खा के हम ये मनुष्य तक पाए हुए। 84 लाख योनियां, 20 लाख वृक्षादि, 9 लाख जलद, 11 लाख कृमि कीड़े, 10 लाख पक्षी, 30 लाख चौपाए, 4 लाख वानरों की योनियां। इतनी योनियों को भट्टा खाने के बाद ये बहुत मिन्नतों से ये तन मिला हुआ है। तो ये तन कर फल विषय न भाई स्वर्गों स्वर्ग अंत दुखदाई। क्या स्वर्गाधिक सुख को भोगना इस तन का उद्देश्य है? तो क्या है? नर्तन सम नहीं कहो नहीं देही, जीव चराचर जाचक नहीं। मनुष्य देह के सिवाय और कोई देह नहीं है। नरक स्वर्ग अपूर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। इस तन को प्राप्त करने के पश्चात हम नरक की ओर जा सकते हैं। कब नरक की ओर जाएंगे? जब बुरा कर्म करेंगे तब।
आप स्वर्ग क्यों जा सकते हैं? नरक जाने का रास्ता आपको मालूम है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये काम क्रोध में लगे रहेंगे, बुरा काम करेंगे तो नरक जाएंगे, लेकिन स्वर्ग जाना है अच्छा काम कीजिएगा। सब परिहरी रघुवीर रही भजई भजई जई सबको छोड़ करके रघुवीर को भजन कीजिए, भजन कीजिए। वही जो संत लोग भजन करते हैं उससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन एक वर्ग और अपवर्ग, जहाँ पे और आना नहीं पड़ेगा, मुक्ति का वर्ग। मुक्ति की प्राप्ति कब हो सकती है? जब भगवान के चरणों में हमारा मन जो है नम करके एकदम बैठेंगे सशरीर, तो निश्चितता हमारा सारा पीड़ा सारी दुख यहीं पे नष्ट हो जाएगा। नहीं तो यमराजा आएगा, घोड़े से मारते हुए ले जाएगा। अही न प्रसंग पर आधारित एक प्यारा सा वचन चलेगा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। कितनी भी बिगड़ी हालत हो, कितनी भी बिगड़ी हालत हो, पल में कर देते हैं सुधार। कितनी भी बिगड़ी हालत हो वो पल में कर देते हैं सुधार। असंभव को संभव करते हैं वो चमत्कार। शुक्र है तुमको प्रभु ने को दिया, यह तन को दिया, यह तन को दिया। शुक्र है तुमको प्रभु ने यह तन को दिया, यह तन को दिया, यह तन को दिया। शुक्र है तुमको प्रभु ने यह तन को दिया। माया मोह में अपने करने, माया मोह में अपने करने,
और गीता चलेगा। ये समझ लो जुदाई का वक्त आ गया, वक्त आ गया, वक्त आ गया। ये समझ लो जुदाई का वक्त आ गया, वक्त आ गया, वक्त आ गया। ये समझ लो या नहीं अमर तो बिना या नहीं अमर तो बिना हमसे थोड़े तुझे पड़े, हमसे थोड़े तुझे पड़े। पीछे आकर तुझे आ गया, पीछे आकर तुझे आ गया, पीछे आकर तुझे आ गया। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय।